बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो पिछली वीडियो से मुतल्लिक होगा, यानी पहले हम पढ़ चुके होंगे, ताकि आपका हल्का सा टेस्ट लिया जा सके कि कितना आप इंटरेस्ट लेकर उसको सीखते हैं। बहुत सारे लोग तो रिप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते। याद रखिएगा, अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपको मैं रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर दुरुस्त है या गलत। तो आज का क्वेश्चन ये है कि पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि एक सिलेक्टर्स होते हैं सीएसएस के अंदर, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल या कौन सा साइन इस्तेमाल होता है सीएसएस में। तो ये आपका क्वेश्चन है। रिप्लाई करें मुझे कमेंट में। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो वो भी बताऊंगा, जवाब दुरुस्त ना हुआ तो वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एक असाइनमेंट बनाई थी और आपसे कहा था कि उसको सॉल्व करें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें वो सॉल्व करके दें, तो मैंने भी ये मुनासिब समझा कि मैं आपको सॉल्व कर दूं, ताकि अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो आज मैं पूरी असाइनमेंट, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, वो मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे हमारी असाइनमेंट्स, जिसमें 3 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के। बारी बारी हम इनको देखेंगे। आपके सामने तीनों क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्रिएट अ हेडिंग ऑन पेज विच शुड बी। उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। सेंटर एट पेज, पेज के सेंटर में हो, उसका कलर रेड हो और अपर केस में हो। तो जल्दी से चलते हैं कोडिंग विंडो में और तीनों क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जल्दी से हम एक बनाएंगे फाइल। यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं असाइनमेंट चैप्टर 2.html। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के जरिए बॉयलर प्लेट कोड डाल देंगे और जल्दी से इसका करेंगे टाइटल सेट। यहाँ मैं लिखता हूँ असाइनमेंट चैप्टर 2 और उसके बाद जल्दी से हम आते हैं जी बॉडी के अंदर, और यहाँ मैं लिखता हूँ H1 क्योंकि हमें एक हेडिंग प्रिंट करनी है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई हेडिंग। अब जल्दी से देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब ये देखें, माई हेडिंग के नाम से एक हेडिंग तो आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर लाइन करना है और कलर इसका करना है रेड, और उसके बाद इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से कोडिंग करते हैं जी। अब इसके लिए हमें CSS की एक फ़ाइल चाहिए होगी, तो हम एक CSS की फ़ाइल भी क्रिएट करते हैं जल्दी से। यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करके इसका नाम रख लेते हैं असाइनमेंट चैप्टर 2.css। हमने इसका नाम रखा है, एंटर प्रेस किया, फाइल बन गई। अब हम यहाँ लिखते हैं H1 और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट ख़त्म। तो सबसे पहले हमने इसका कलर करना है रेड, तो हम करते हैं कलर लिख के हम यहाँ पर उसको कर देते हैं जी रेड। कलर रेड हो जाएगा। अब हमने इसको करना है सेंटर अलाइन, तो यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट और अलाइन, और यहाँ पर करने के बाद सेंटर्ड आ चुका है, इसको भी लिखते हैं। और उसके बाद हमने इसको करना था अपर केस में, तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आ गया। यहाँ पर इसको लिखते हैं अपर केस, क्योंकि हमने इसको कैपिटल लेटर्स में तब्दील करना है। कंट्रोल S करते हैं, लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इसको लिंक नहीं किया। तो हम HTML की अपनी फाइल में चलते हैं, टाइटल के नीचे एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं लिंक, और यहाँ href के अंदर इसका नाम लिख देते हैं, यानी असाइनमेंट। और यहाँ पे देखें खुद ब खुद आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल S कर लें। अब रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, हमारा हेडिंग जो है रेड कलर की भी हो चुकी है, अपर केस में कन्वर्ट भी हो चुकी है और सेंटर में भी आ चुकी है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि एक डिव क्रिएट करनी है जो पेरेंट डिव हो, और उसके अंदर डिव क्रिएट करनी है जो चाइल्ड डिव हो। और पेरेंट डिव के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है पेरेंट, और चाइल्ड के अंदर लिखना है चाइल्ड। और नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि पेरेंट डिव का हो टेक्स्ट साइज 30 और दूसरे का हो 15। तो जल्दी से इसकी कोडिंग करते हैं। अब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर पहले डिव क्रिएट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ डिव, एंटर, ये डिव क्रिएट होगी। ये हमारी पेरेंट डिव है। जब इसके अंदर एक डिव क्रिएट करेंगे तो वो चाइल्ड होगी। यहाँ लिखते हैं डिव। अब इसके अंदर एक, और ये है चाइल्ड डिव। तो उन्होंने कहा है कि पेरेंट डिव के अंदर जो है वो टेक्स्ट लिखना है पेरेंट, तो यहाँ हम लिख देते हैं पेरेंट। और चाइल्ड के अंदर लिखना है चाइल्ड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी चाइल्ड। ये लिख दिया, कंट्रोल S किया। अभी हमने इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं की। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए रिजल्ट में क्या है, पेरेंट भी लिखा गया, चाइल्ड भी लिखा गया, लेकिन एक्चुअली है क्या, वो चाइल्ड डिव जो है वो चाइल्ड लिखा जो है चाइल्ड में है और पेरेंट डिव जो उसके ऊपर है। अब इसको चाहें तो आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें
और उसके बाद यहाँ से जो कॉर्नर पे एलिमेंट है इंस्पेक्ट का, वो लिख के उस पर ऊपर लिखें रखें, तो आप देखें उसके ऊपर आ जाएगा डिव, और उसके जो नीचे है वो अलग डिव आ जाएगी। ये देखें दो अलग अलग डिव हैं, लेकिन ये ऊपर करते हैं तो दोनों सेलेक्ट होती हैं। इसका मतलब ये पेरेंट जब हम करेंगे तो दोनों चीज़ें सेलेक्ट होती हैं, जबकि चाइल्ड पे हम करेंगे तो सिर्फ एक सेलेक्ट होती है। अब जब भी हम पेरेंट पे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो चाइल्ड पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको मैं इसका एक्सपीरियंस भी करवाता हूँ। तो वापस चलते हैं अपनी कोड विंडो के अंदर और इसकी बाकी चीज़ भी करते हैं। अब यहाँ पहला पॉइंट था इनसाइड पेरेंट डिव राइट टेक्स्ट पेरेंट विद रेड कलर। एक तो इसका कलर रेड करना है, दूसरा इसका फाउंट जो है हमने 30 करना है। तो अब हम इसको एक दफ़ा करके देखते हैं, फिर दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने चूंकि पेरेंट पर भी कुछ चीज़ अप्लाई करनी है और चाइल्ड पे भी करनी है, तो हम इनको क्यों ना कोई आईडी दे दें ताकि हम पे काम कर सकें। तो जो ऊपर वाली है इसको हम आईडी दे देते हैं, यहाँ पर उसका नाम रख देता हूँ पेरेंट, और जो नीचे वाली है उसको मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, क्योंकि आईडी देंगे तो फिर हम अलग अलग दे सकते हैं चाइल्ड। वैसे आप नाम जो मर्जी रख लें, कंट्रोल एस करके इसको मैंने कर लिया सेव। अब हम चलते हैं अपनी CSS की फाइल में, और यहाँ चूंकि हमने पेरेंट को कुछ चीज़ अप्लाई करनी है तो यहाँ हैश, यानी इसके लिए हम यूज़ करेंगे उसका नाम जो है पेरेंट, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, और यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे कलर, उसको करना है रेड, तो हम यहाँ लिखेंगे कलर और यहाँ लिख देंगे रेड। उसके बाद क्या करना था जी, और यहाँ लिखना था फाउंट साइज, उसका चेंज करना था, फाउंट साइज लिख के हम उसको 30 पिक्सल्स यहाँ दे देते हैं। अभी मैंने दूसरा चेंज नहीं किया, कंट्रोल एस करते हैं, आपको एक फ़र्क दिखाना है। मज़े की बात यह है कि फाउंट जो 30 हमने बनाया है वो है पेरेंट डिव का, और कलर भी किसको दिया है, पेरेंट डिव को, जबकि चाइल्ड डिव को हमने कुछ नहीं दिया, तो चाइल्ड खुद ब खुद चेंज हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई चाइल्ड चीज़ यानी किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, तो जब बाहर वाली चीज़ को कोई हम प्रॉपर्टी असाइन करते हैं तो अंदर वाली पे वो खुद ब खुद लग जाते हैं। यहाँ पर इसी वजह से जब हमने उसको सिलेक्ट किया था पेरेंट को, तो चाइल्ड खुद ब खुद सिलेक्ट हो रहा था। अब अगर हमने चाइल्ड को किसी और कलर में करना है और कुछ और प्रॉपर्टी देनी है, तो फिर उसको अलग से प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी हमें। तो चलते हैं कोड विंडो पर और देखते हैं हम क्या करना है हमने। और तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ जी इन चाइल्ड डिव राइट टेक्स्ट चाइल्ड, जो हम लिख चुके हैं, इन ग्रीन कलर एंड फाउंट साइज उसका कितना चाहिए 15। एक तो कलर ग्रीन करना है और फाउंट साइज करना है 15। तो यहाँ हम एंटर प्रेस करके हैश साइन, उसका नाम हमने रखा था चाइल्ड, और चाइल्ड लिखा और उसके बाद करली ब्रैकेट शुरू और ख़त्म। कलर उसका हम कर देते हैं जी ग्रीन, यहाँ पर रख के ग्रीन लिख देते हैं उसको, और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके नई लाइन पे और यहाँ लिखते हैं फाउंट साइज़ और यहाँ उसको लिख देते हैं 15 पिक्सल्स। अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। आप देखें जी जो चाइल्ड टेक्स्ट था उसका फाउंट भी ग्रीन हो चुका है और साइज भी छोटा हो चुका है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिया है। अब है जी थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है, सेट फॉन्ट फैमिली एरियल फॉर इंटायर HTML डॉक्यूमेंट, यानी पूरी डॉक्यूमेंट को हमने फॉन्ट फैमिली कौन सी देनी है, एरियल। कैसे होगा चल के देखते हैं। पहले तो जो इसका फाउंट है, इसका स्टाइल है, ये अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तो वो मुख्तलिफ होगा, फिर आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि पहले कैसा था और अब कैसा है। पहले इसको चेक कर लें, नोट कर लें। अब हम इसको चेंज करते हैं। तो जब तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई तब्दीली करनी हो तो उसके लिए हमने एक सिलेक्टर पढ़ा था जिससे यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते थे, और उसके लिए एस्टेरिक साइन जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो नॉर्मली वो कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप यूनिवर्सल सिलेक्टर को इस्तेमाल करें तो कोशिश करें उसको सबसे टॉप पे लिखें। वो एक अच्छा ट्रेंड है, ताकि जब कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर आपकी कोडिंग देखे तो वो समझ जाए कि इसमें पूरी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ की जा रही है। तो हम इसको पूरा सबसे ऊपर लिखते हैं। यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एस्टेरिक साइन लगा के उसके बाद करली ब्रैकेट शुरू और ख़त्म, और यहाँ लिखता हूँ फाउंट और फैमिली, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एरियल। चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, कंट्रोल एस और चेक करते हैं। अब देखें जी, अब इसकी फाउंट फैमिली चेंज करने पर इसका कोडिंग जो है या इसका जो फाउंट है वो इस तरह हो चुका है। अगर हम इस तरह को चेक करना हो तो हम राइट क्लिक करके इसको करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करके अब हम इसका जो स्टाइल है वहाँ पर देखें, ये लिखा था फाउंट फैमिली। अगर हम यहाँ पर इसका टिक का निशान ख़त्म करें तो देखिएगा फाउंट दोबारा उसी हालत में आ जाएगा, ये देखें। और जब इसको एक्टिव करते हैं तो ये देखें, ये चेंज नज़र आ रहा है आपको। और ये किसकी वजह से, देखें पेरेंट को भी चेंज कर रहा है, वो चाइल्ड को भी चेंज कर रहा है और हेडिंग को भी चेंज कर रहा है। और ये किस वजह से हुआ, ये फाउंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। तो इस तरह चैप्टर 2 की जो असाइनमेंट है वो हमने मुकम्मल कर ली है। आपसे दरख्वास्त है कि इसको ज़रूर हाथ से करें। जब तक आप इसको हाथ से नहीं करेंगे ये आपकी इस पर ग्रिप नहीं आएगी, ये चीज़ें खुद ब खुद आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई दुश्वारी है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसको रिप्लाई करता हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और इस तरह के असाइनमेंट मैं आपको करके देता रहूँ और आपको क्वेश्चन भी देता रहूँ, तो फिर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं आइंदा भी इस किस्म के असाइनमेंट्स आपको दूंगा और फिर सॉल्व भी कर दूंगा, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी दोबारा आपके साथ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।